बड़े भाग वाला होगा जो इस गंगा स्नान कर लेगा, बड़े किस्म वाला होगा जो दर्शन कर लेंगे। तो ये जो संकल्प है ये आपने अमूमन जीवन मतलब आपने वो अपने जीवन के लिए त्याग दिया माता। पूरे अपने जीवन भर के लिए आपने ये त्याग दिया है। ये उड्डू तपस्या बहुत है, उड्डू। ये उन्होंने अपने हाथों को भगवान ईश्वर को आपने समर्पित कर दिया है ये चीज़। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू महाकुंभ। एंड मेरे आज के एपिसोड देखकर मुझे लिटरली कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पहले आज हम इन बाबा जी से बातें करेंगे। पहले तो प्रणाम बाबा जी। तो आपसे मिलकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाबा जी आप इतने टाइम से अपने हाथों को ऊपर करके कैसे रख सकते हैं? सब गुरु कृपा माँ। गुरु कृपा है। गुरु कृपा बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना शिष्य नहीं होते। तो बाबा जी पहले आप ये बताइए कि आपने ये कब से आप इन मतलब बाबा जी बनने का कब से आपने ये बाबा जी बन गए? हम बचपन से बाबा जी बने, 30 साल हो गए साधना करते करते। 30 सालों से आप साधना कर रहे हैं और ये हाथ खड़ा ये 9 साल हो गए। 9 साल से। तो आपने कुछ संकल्प लिया है? संकल्प गौ माता की रक्षा हो, भूमि की रक्षा हो, विश्व कल्याण हो, जग कल्याण हो, तो आपने धर्म की रक्षा हो। तो बाबा जी आपके हाथों की जो स्थिति है वो आपने देखा है वो कैसे मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल होता होगा बाबा जी, बहुत ज़्यादा दर्दनाक ये चीज़ें हैं। कोई तकलीफ नहीं, सब गुरु महाराज जानते, ईश्वर जानता, अपन कुछ नहीं जानते। तो बाबा जी जब आपने पहली बार वो ये जब हाथ को खड़ा किया होगा मतलब ये क्या कोई बाबा आपके किसी गुरुजी ने ये आदेश दिया है आपको? कोई आदमी आत्मा से त्याग होते हैं, आत्मा ही परमात्मा। तो आपके अंतरात्मा से ये चीज़ें आई है कि हाँ जी, हाँ जी, मन की आत्मा से त्याग होते हैं। तो और कितने साल का आपका संकल्प अभी रह गया है? और जब तक जिएंगे ऐसे ही रहेंगे माँ, मतलब जीवन। आप जब तक जीवित रहेंगे आपके हाथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। ये सुन के मुझे सीरियसली इतना ज़्यादा मतलब एज अ मतलब एक इंसानियत के नाते मुझे इतना ज़्यादा उनके लिए बुरा फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ बाबा जी। लेकिन ये जन कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए आप इतना ज़्यादा बलिदान या फिर ये कह लो कि आपने बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ये क्यों किया है बाबा जी? जैसे माता देखो अनुभव ना, जैसे माता देखो हमारा 17 पिंड हो जाते हैं, तो हम लोग घरवार से माँ बाप से रिश्ते नाते सब तोड़ के मर जाते हैं। तो हमारा कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं। तो हमारा फर्ज बनते हैं भजन कर्म करना, साधना करना, अपने लिए जीना नहीं, किसी और के लिए कुछ जी के दें, को करके दिखाएं। कुछ ढूंढने घूमा, गौ का दुख सहन नहीं कर पाया, गौ माता आवारा घूम रही है, इनको खाने का नहीं, इनको पानी पीने के लिए नहीं, प्यासा मर रही है, तो इनका दुख सहन नहीं करा, इसलिए हमने जीवन भर त्याग दिया। ऐसा नहीं होगा तो हम दूसरा भी देने तैयार है, शरीर की कोई परवाह है नहीं माँ। तो ये जो संकल्प है ये आपने अमूमन जीवन मतलब आपने अपने वो जीवन के लिए त्याग दिया माता। पूरे अपने जीवन भर के लिए आपने ये त्याग दिया है। ये उड्डू तपस्या बहुत है, उड्डू। क्या कहते हैं? उड्डू भाव तपस्या। मतलब ये आपके अंदर भाव से ये जो तपस्या है ये आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने ये बोला है कि वो अपने पूरी ज़िंदगी को ये उन्होंने अपने हाथों को भगवान ईश्वर को आपने समर्पित कर दिया है ये चीज़। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और आज हम बाबा जी ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो महाकुंभ में आपका क्या योगदान और क्या मतलब आप महाकुंभ में आपका क्या योगदान रहेगा? महाकुंभ में देखो ये माता कई सालों को एक बार कुंभ आते हैं, इसको बोलते भव्य कुंभ। हाँ। भव्य महाकुंभ, यज्ञ समान कुंभ, महायज्ञ, जिनसा महायज्ञ करते हैं, महायज्ञ समान कुंभ है। इसमें मेरे कहने है सब प्रजा को आओ, अपन पाप का उद्धार करो, अपन जीवन का उद्धार करो, अपन समस्या का दूर करो, गंगा नहा के नागों का दर्शन करो। सन दूर दूर के ऐसे महात्मा आते हैं, तपस्वी मुनि आए हैं जो शायद स्नान वहीं गायब हो जाते हैं, आज तक दर्शन नहीं कर पाया किसी ने, महात्माओं ने। बड़े भाग है इसको, संतों के दर्शन हो जाते, नहीं दुनिया ढूंढती दर्शन नहीं होते जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस महाकुंभ हम संतों की और आप जैसे तपस्वी जो इतने साल से तपस्या कर रहे हैं उन लोगों की हम आशीर्वाद लें और महाकुंभ में गोते लगाए माँ गंगा के, अपने माँ पाप का उद्धार कर रहे, अपने जीवन का उद्धार कर रहे, कल्याण करें। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बाबा जी आपसे मिलके। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है ये हाथ खड़ा करने वाला, ये मतलब जन कल्याण के लिए, ये सुनकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये बाबा जी जो है वो जन
जन कल्याण के लिए आशीर्वाद देंगे और जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है वो इनसे इनकी तपस्या से आसमान दूर और सब होगी। दूर हो जाएगा। तो बाबा जी आज ये जान सकते हैं कि ये जो महाकुंभ इस बार का जो है महाकुंभ और जो हर साल जो कुंभ लगता है और अर्ध कुंभ लगता है इसमें क्या डिफरेंस क्या है? अंतर है, हर साल कुंभ जो लगता है इसमें जो कुंभ है इसमें कुंभ में अंतर है। ये कुंभ है विशाल कुंभ है जो विशाल। जीवन में कभी आता नहीं है, अच्छा कभी कभार आते हैं। ऐसा जो कुंभ होता है भव्य कुंभ होते हैं जिसको महाकुंभ पूर्ण कुंभ है। ये विशाल कुंभ है, महायज्ञ समान कुंभ कहलाते हैं इसको। ओके ये कि महायज्ञ कर लो, महायज्ञ 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 समान कुंभ है जो जीवन में पहली बार आया है कुंभ। जीवन जो में कई साल में एक बार आया था कुंभ, कई सालों में एक कई बार। सालों में एक बार जो कुंभ आए महाकुंभ भव्य कुंभ है इसको। ये यज्ञ समान कुंभ है ये। बिल्कुल बिल्कुल बड़े भाग वाला होगा जो इस गंगा स्नान कर लेगा, बड़े किस्म वाला होगा जो दर्शन कर लेंगे। तो बाबा जी आप जो है वो बचपन से ये चीज़ें कर रहे हैं और आपकी जो ये जो तपस्या है इससे जगत कल्याण हो और ऐसी जग कामना कल्याण हो हम भी माता, रखते मेरा हैं। कहना है जग कल्याण हो। गौ माता रसा सब भाई मिलके अपनी माँ की रसा करो बिल्कुल तो कोई समस्या आएगी ही नहीं, कोई परेशानी आएगी ही नहीं। गौ को बचा लो अपने कसाई से, वह यही कहना चाहते हैं। यही कहना चाहते हैं। और बाबा जी ये जो मैं देख पा रही हूँ ये माता सिंह ही है, रामा सिंह है, हिरण की सिंह है। ये हिरण के सिंग है, ये बजती है, बजाते हम। बजा के दिखा सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा मधुर वाणी है इसकी और ये मैंने पहली बार ऐसे हिरण के सिंग से शंख बजाते हुए देखा है। मैंने शंख काफ़ी सारे देखे हैं जो समुद्र में मिलने वाले शंख होते हैं और ये हिरण से बना हुआ शंख जो है ये मैंने पहली बार देखा है। और ये जो शिव जी के डमरू के ऊपर ये जो हमारे ये जो चीज़ है नागा संत के पास मिला, वो किसी महात्मा के पास नहीं तो मिलेगा। आप नागा साधु हैं? हम नागा साधु हैं। तो ये क्या मैं ये जान सकती हूँ नागा साधु को मैंने कुछ नागा साधुओं को निवस्त्र देखा है, आपने तो लेकिन ये नागा गेरुआ साधु कलर- अनेक प्रकार के होते हैं। ओके ये समाज के लिए मर्यादा। जब हमारे शाही हो गए तो मैं खुद हम भी नंगा हो जाएंगे, वस्त्र सब फेंक देंगे, शाही में नंगा ही जाएंगे अच्छा, यहाँ से। शाही स्नान जब आप करेंगे तो आप हम भी नंगा जाएंगे, हम भी नागा सन्यासी है। अच्छा तो लेकिन बाबा जी कुछ नागा साधुओं को मैंने देखा है जो जो निवस्त्र है, कुछ है जो वे रुद्राक्ष जो पहने अभी हुए हैं। कुछ नवे बनते हैं उनकी ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग 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 परीक्षा। ओ ट्रेनिंग चलती है। हम बच्चों में परिश्रम पास हो चुके अच्छा तो सत्य कर्म में आ रहे हैं। तो इसलिए आपने वो ट्रेनिंग पास हो चुकी है इसलिए आप ये वस्त्र धारण गुरु कर कृपा हो गया, वस्त्र दान भी करते हैं, वस्त्र खो देता भी हूँ। सकते- अच्छा अच्छा और वस्त्र एक नहीं है, वस्त्र बांध कर रखा है, अच्छा बात- सीले वस्त्र नहीं है, अच्छा ये भर्म गाती है। आप लोग सीले वस्त्र नहीं सीले पहनते? वस्त्र हम तपस्या त्याग में है ना, तो सीले वस्त्र नहीं, चप्पल धारण नहीं करते हम लोग, जीवन चप्पल नंगे पाँव रहते हैं। अच्छा तो बाबा जी ये जान सकते हैं कि ये जो नागा साधु में, अघोरियों में और ये जो अवगढ़ बोलते हैं इन सभी में क्या अंतर है? देखो नागा संत होते वो शिव समान होते, अच्छा जो ओगर होते हाँ वो भैरू समान होते। कौन होते? भैरव समान। भैरू। अच्छा भैरू का काम करते हैं, उंडे सीधा खाते बते हैं, उंडे सीधे शमशान में रहते हैं, आश्रम मंदिर में नहीं रहते हैं, अच्छा वैन का शमशान भूमि में रहते हैं ओगर। अवगढ़ और जो नाथ होते नाथ जो कुआन फाड़ देते वो भी सन्यासी कहलाते हैं, सही नहीं? हाँ हाँ दसनी नागा सन्यासी बरोबर बेच सकता है। हम्म। वो हो गई पार्वती का रूप। जब शंकर जी पार्वती में जो कोई बहस चला
तो पार्वती ने शंकर जी को बोला, तो लो भाई, आज से हमें पार्वती, तुम्हें सन्यासी। तो पार्वती ने शंकर जी को बोला ओम नमो नारायण, और शंकर जी बोला आदेश। तो यही स्टेप भी चल रहा है, चलते आएगा आगे तक। तो अगर सन्यास में अंतर होते हैं, सन्यासियों के 17 पिंड हो जाते हैं। अच्छा, सन्यासियों के तो 9 पंड होते हैं, वो अपने पंथ बनाते हैं। इनका कोई अकारा नहीं होते हैं, इनका कुछ होता नहीं, इनका पंथ बन ही जाते हैं। अच्छा, जो हमारे सन्यासियों को अकारा होते हैं, मत होते हैं, समाज होते हैं, साधु संत समाज होती है, भे भगवान का रिश्ता होते हैं, सनातन धर्म का रिश्ता होते हैं, सही नहीं। तो हमारे सन्यास में होते हैं। सन्यास से पहले 17 पिंड हो जाते हैं, जो गिरी पूरी भारतीय के संस्कृति में कहलाते हैं। 5 समुदाय होते हैं हमारे लोगों का। वो हम लोगों को 13 अकारा होते हैं, कितना 13 अखाड़े। 13 अकारा होते हैं। अच्छा, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन कौन से और अखाड़े हैं? 52 मरी होती है हम लोगों में। क्या होते हैं? 52 मणि। 52 मरी होते, 13 अकारा है, 52 मरी होती है। अच्छा, ये 13 अखाड़ा और 52 मणि क्या होती है? ये जो मरी, हम 13 मरी के है, कोई 14 मरी के, कोई 16 मरी के, कोई 4 मरी के, अच्छा, तो ये जो स्टोन्स आप लोग कोई 14 मरी के, कोई 4 मरी के, ओके, ये मरी है, हम 13 मरी के। ये सन्यासी में अंतर होते हैं। अच्छा, हाँ, गिरी पूरी भारतीय संस्कृति, तो मरी अलग अलग मरी होती है। मतलब मतलब संत एक होते हैं, समाज एक होते हैं, जैसे हमारे अलग अलग बना दे। गिरी 16 मरी से, भारती 14 मरी से, नहीं भारती 4 मरी से, 14 सरस्वती में आता है, और गिरी पूरी भारती हमारी इसमें आ जाते हैं 13 मरियों में। अच्छा। गिरी तो बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी है बाबा जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि हम तो इन चीज़ों को जानते नहीं है। जानते आप जान नहीं पाओगे। बिल्कुल, संत का बिल्कुल। नियम लीला अलग है, जो देव देवता होते हैं, हाँ, हाँ। जैसे साधु संतों में होते हैं, सही नहीं। बिल्कुल। तो बाबा जी ये जानना चाहते हैं कि जो नागा साधु जो होते हैं वो अपने ये साथ अपने त्रिशूल और अपने साथ ये देखो नागा अस्त्र संत क्यों देव रखते हैं? देवता ने अस्त्र शस्त्र रखा, हाँ, क्यों रखा? जो संतों को अस्त्र शस्त्र मिल गया, सही नहीं। अपनी सुविधा अपनी संस्था के लिए है। अच्छा, और ढूंढनी नमते, ढूंढनी में अस्त्र शस्त्र बिना ढूंढनी अधूरी है। अच्छा, ये जो दुनिया आप लोग लगाते हो हाँ, ये तो इसमें ये अस्त्र लगता है त्रिशूल, तो ढूंढना पक्का है, ढूंढना अकन चल रहेगा जब तक हम कुंभ पूरा होगा, जब तक ढूंढना बुझने नहीं देंगे। अच्छा, तो यही बहुटी संसार को दूर तकलीफ में सबको काम आ जाती है। यही बहुटी किसी को दगाई से सब तकलीफ दूर हो, सब दूर दूर हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब इसलिए ये जो तो ये ढूंढने सब महात्मा लगाए, सिद्ध लेकिन आप महापुरुष इससे- होगा, इससे- बार ब्रह्मचारी होगा, ढूंढने का हकदार होगा, कर्मकांडी होगा। ओके, ये नागासना जितने पिंडदान हो जाते, कर्मकांड हो जाते, कर्मकांडी हो गया वो। तो नागास ढूंढने का हकदार है, वो कोई महात्मा हकदार नहीं है। तो बाबा जी ये जो आप लोग पिंड दान भी कर देते हो और ये जो अस्त्र शस्त्र, इससे किसी को हानि तो नहीं है? हानि कोई नहीं माता है। तो लोग क्यों डरते हैं फिर? ये नागा डरते हैं लोग डराते हैं। बाकी इसमें सब जनता जानती है, सब जनता के भजन हो रही, सब जनता में हम भी रह रहे हैं, सही। हम भी जनता से लेकर के आए हैं, तो हम त्याग में हो गया। हमने कोई कदम उठाया जनता को लिए उठाया, अपने लिए कुछ किया नहीं हमने आज तक, न करना कुछ। तो बाबा जी जब भी आप बाहर जाते होंगे, आप कहाँ से हैं पहले तो? हम तो नमता साथ तो बेटा पानी, कभी पहाड़ों में, कभी उत्तराखंड, कभी रमननाथ, ऐसे घूमते रहते हर देश में, तो विचरण रहते। आप किसी एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं? ये जगह स्टे कहाँ करना माता है, घूमना देश देश घूमना है। जब भगवान की मर्जी हो तब ये जगह बैठ क्या आप पाएंगे। कैलाशनाथ पर्वत गए हैं? सब जगह जाते हैं, हर देश में, हर पहाड़ों में जाते हैं, कैलाशनाथ बर्फ पर्वत में भी जाते हैं। जा कैलाश चुके पर्वत भी घूमी आया, मानसरोवर घूमी आया सीमा। हैं। तो मतलब आपने पूरा भारत भ्रमण तो कर ही लिया होगा। पूरे भारत जब भ्रमण आप कर बाहर चुका। जाते हैं तो हाँ लोग जी। आपके साथ कैसा ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। सेवा करते हैं? बोलो गाड़ी रुक जाते, हाथ जोड़ जोड़ के सेवा कर रहे हैं। ओके, अब आपको तकलीफ नहीं होती है? कोई हाथ- तकलीफ नहीं माता, ये सब भगवान हाथ की आपने कृपा, भगवान को सब ईश्वर की कृपा, सब गुरु की कृपा। हमारी बस के पूरे क्या हम अपने कार्य कर जीवन- पाएंगे। अपने जीवन भर के लिए ये जो अपने कुछ है इस हाथ सब को दे जाने दिया। है, भगवान जाने, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होना वो भी अच्छा ही होना।
आगे सोची नहीं जाती। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बाबा जी। पहले तो आपको देखकर मेरे जो इमोशंस है मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, बहुत ज़्यादा मुझे आपके लिए एक ऐसा फीलिंग आने लगी। अब आपसे बात करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि आप मतलब ये जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं हाँ माँ। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बार आपने माँ, बताई है। हाँ कुछ माता। कुछ चीज़ें तो कंफ्यूजन ऑब्वियसली रहेगी क्योंकि हम अघोरियों की कि और हम इन माता पंथों हम के बारे अच्छे में गुरु के जानते हैं। चेले हैं। किनके? हमारे अच्छे गुरु के चेले, हमारे गुरु ने अच्छी ही बानी सिखाए, कभी हमारा सिखाए ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे हमको अच्छे संत मिले, अच्छे संतों को कुछ ज्ञान मिल रहा, कुछ संगत किया तो कुछ ज्ञान आए वहाँ। बुरे अच्छा संत लग मिले ही नहीं आज तक हमको। ओके। तो बाबा जी आप इस महाकुंभ में हमारे देश की जनता को आप क्या देश को कहना कहना है, देश को कहना है अपने आओ गंगा स्नान करो, अपने पाप का उद्धार करो, अपने जीवन का उद्धार करो, जय हो मौज करो, सबका कल्याण होए। महाकुंभ भव्य कुंभ, महायज्ञ करो, यज्ञ समान कुंभ है, तो इसमें सब भाई नहाओ, अपने गंगा को पाप को उद्धार करो, कल्याण करो, जय हो, खुश रहो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और इसी के साथ मिलते हैं किसी और अच्छे इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? बाबा जी का जो ये स्वरूप आपने देखा है, ऑब्वियसली ये नॉर्मल नहीं है, इट इज़ नॉट एट ऑल, मतलब आपको ऐसे नॉर्मली देखने को भी नहीं मिलेगा। महाकुंभ में बहुत सारी ऐसी विचित्र और मतलब डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा? एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट। महाकुंभ का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें इसी तरह के और भी कंटेंट्स मैंने डाले हुए हैं, आप उसे चेकआउट करना ना भूलें। एंड इफ़ यू अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।